नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूँ मेधा। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की होम वोटिंग 5 से 14 अप्रैल तक। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता अब घर से ही कर सकेंगे अपने मत का प्रयोग। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी। सी-विजिल ऐप पर अब तक 2424 शिकायतें दर्ज। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 16 मार्च से अब तक 370 करोड़ से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी की जब्त। और जिलों में स्वीप गतिविधियों के तहत नाचते गाते जन जन तक पहुंच रहा है मतदान का संदेश। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 85 साल के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांग को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। होम वोटिंग का पहला चरण 5 अप्रैल से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी बीच यदि कोई मतदाता अनुपस्थित रहता है या वोट देने से वंचित हो जाता है तो 15 से 16 अप्रैल को भी वोट डलवाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इस बीच अनुपस्थित रहने वाले मतदाता 22 और 23 अप्रैल को पुनः होम वोटिंग कर सकेंगे। वहीं बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक आयु के 27,526 मतदाताओं ने होम वोटिंग के विकल्प को चुना है और अपना पंजीकरण करवाया है। वहीं 40% दिव्यांग श्रेणी के 9,308 विशेष योग्य जन मतदाताओं ने होम वोटिंग के विकल्प को चुना है। इस प्रकार पहले चरण में कुल 36,834 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है और अब उन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से घर बैठे ही होम वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि प्रथम चरण के लिए 2 विधानसभा क्षेत्र में 100 से भी कम मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए पंजीकरण करवाया है। वहीं 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां होम वोटिंग की सुविधा का चयन करने वाले मतदाताओं की संख्या 500 से अधिक है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। राज्य में 1 मार्च से अब तक लगभग 468 करोड़ रुपए की कीमत की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है, जिनमें 16 मार्च से अब तक लगभग पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 370 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। 2019 चुनावों की तुलना में जहां 75 दिनों में 51 करोड़ 42 लाख रुपए की जब्ती की गई थी, वहीं इस बार सीजर्स की जब्ती में 725% की वृद्धि हुई है। 16 मार्च से अब तक राजस्थान के 16 जिलों, जिनमें जोधपुर में सबसे ज्यादा 38 करोड़ 67 लाख रुपए की जब्ती हुई है, जबकि पाली, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, गंगानगर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अलवर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ और अजमेर में 13-13 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकद बरामद हुआ है। लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सी-विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 2424 शिकायतें दर्ज की गयी। इनमें से 925 शिकायतों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सही पाया और उनका तय समय में निस्तारण कर दिया गया। आपको बता दें कि 100 मिनट में हल किए गए मामलों की संख्या 881 है, जो कुल शिकायतों का 95% है। सबसे ज्यादा 281 शिकायतें टोंक जिले से प्राप्त हुई, जिनमें से 218 शिकायतें सही पाई गयी। सभी जिलों में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों का दौर जारी है। इसी क्रम में जहां कुछ जिलों में मतदाता मेहंदी रचाकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं कुछ स्थानों पर मतदान नृत्य से मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों, पंचायत समितियों, चिकित्सालयों और विद्यालयों में रंगोली सजाकर मतदान की शपथ भी लगातार दिलाई जा रही है। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति दोवड़ा के देव सोमनाथ में मतदाता जागरूकता के लिए ग्रामीणों और उपस्थित जनसमूह को मतदान की शपथ दिलाई गई। वहीं अलवर में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।